हेलो गाइस। तो आज बहुत दिनों के बाद में वीडियो बना रहा हूँ। मेरे को लगता है 3-4 महीने हो गए होंगे एक भी वीडियो नहीं बनाया, तो चांस ही नहीं मिला। चलो ठीक है, वैसे भी कहा अभी तक किसी ने कोई वीडियो देखा है। देखते हैं। दूसरों के नुकसान की उपेक्षा कर, सिर्फ अपना फ़ायदा देखने वाले लोगों के कारण ही दुनिया नर्क जैसी बनती जा रही है ना। दूसरों के नुकसान की उपेक्षा कर, सिर्फ अपना फ़ायदा देखने वाले लोगों के कारण ही दुनिया नर्क जैसी बनती जा रही है। ऐसा करेंगे तो कैसा चलेगा। मतलब यहाँ पे वो उन्होंने बहुत अच्छा वो एक पिक्चर दिया हुआ है, जिसमें एक देखो एक गरीब बच्चा बैठा हुआ है, पानी के लिए रुका है, पानी के लिए तरस रहा है, लेकिन क्या है सूट बूट वाले ने पानी रोक के रखा है उसका। और ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आचार्य अरुण ने कहा है ये बात। ठीक है, आपको फ़ायदा खुद का कैसे होएगा ना उसमें। वो दिखते टाइम आपको फ़ायदा दिखेगा, लेकिन आप खसारे में जा रहे हो, उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। आज नहीं तो कल आपको उसका पे बैक करना ही है। समय आने पर आपको पता चलेगा कि जो नुकसान आपको आज हो रहा है वो भी फ़ायदे के लिए हुआ था। देखा, अभी हम लोग बात कर रहे थे ना। तो जो आज का नुकसान हो रहा है आपका, ये शायद से आपका फ़ायदा होगा। इसके बारे में मैंने कल एक छोटा सा क्लिप देखा था श्रेयस तलपदे का। तो ये था कि श्रेयस तलपदे का मैंने कल वीडियो देखा। तो उसमें उन्होंने उनकी एक आप बीती बताई कि उनको एक स्टूडियो से कॉल आया था कि एक ऑडिशन देना है करके। तो वो ऑडिशन देने के लिए गए और पूरा रेडी वेडी था, सेटअप वेटअप सब रेडी था। और डायरेक्टर ने बोल दिया चलो ओके एक्शन। बट कैमरा नहीं चला उस टाइमिंग पे। और कैमरा नहीं चलने की वजह से उनको थोड़ा आधा एक घंटा वहाँ पर वेट करना पड़ा। तो डायरेक्टर ने बोला कि यार कैमरा तो चल नहीं रहा है, एक काम करो अपन ये 2-3 दिन के अंदर करते ही करके। तो ठीक है, श्रेयस तलपदे बोले चलो ठीक है मैं चला जाता हूँ, आपको जब ज़रूरत रहेगी, आपका जब सब कुछ ठीक रहेगा तब मेरे को बुलाओ, मैं आता हूँ। और फिर वो चले गए वहाँ से। और थोड़े ही आगे जाने के बाद में उनको आधे पौन घंटे के बाद में फ़ोन आया कि अभी कैमरा स्टार्ट हो गया, आप आ जाओ और ऑडिशन दे दो। तो वो फिर से चले गए और फिर से उनके साथ वही हुआ। वो वहाँ पे जाने के बाद में उनका कैमरा ही नहीं चला, तब तक और 2-3 लोगों की वहाँ पे ऑडिशन हो गए। मतलब वो वापस वहाँ पे जाने तक 2-3 लोगों के ऑडिशन हो गए थे। तो जब वो वापस चले गए और उन्होंने ऑडिशन देने के लिए डायरेक्टर ने बोला ओके एक्शन, और फिर से वो कैमरा बंद हो गया। और वो एक्चुअली बोलने का ये मतलब था कि अगर वो उस टाइमिंग पे ऑडिशन दे देते और उनको वो रोल मिल जाता तो शायद से उसके 4 दिन के बाद ही इकबाल का ऑडिशन था, उसके 4 दिन के बाद में उन्होंने इकबाल के लिए ऑडिशन दिया। वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उनसे मिस हो जाती है और वो शायद से उस टाइमिंग पे टीवी सीरीज ही कर दे। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। इस पे ये देखने के बाद में अभी मेरे को याद आ गया। तो समय आने पर आपको पता चलेगा कि जो नुकसान आपको आज हो रहा है वो भी फ़ायदे के लिए हुआ था। देखा। तो अगर आपके हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी जाती है तो उससे मायूस ना हो। एन ओ मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो हमेशा पॉजिटिव रहो। ठीक है, आपको पता नहीं कि आपके लिए आगे चल के क्या रखा हुआ है। तो, तो आज श्रेयस तलपदे कहाँ के कहाँ गया है, कितना बड़ा स्टार हो गया है। अच्छी बात है, सही है। पतझड़ में ही बेटा ये कौन आवाज़ कर रहे हैं। पतझड़ में ही रिश्तों की परख होती है, बारिश में तो हर पत्ता हरा ही हरा दिखता है। सही है ना। मतलब अगर आप तकलीफ़ में हो तभी आपके रिश्तों की आपको असली परख होंगी कि कौन अपना है कौन पराया है, कौन अपना साथ देगा कौन नहीं देगा, कौन अपना अपना जैसे कि तभी हमने देखा था ना उपेक्षा, कौन अपना बुरा चाहता है या वो जिसको अपना बुरा होते हुए देख के खुशी मिलती है। तो जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है तभी आप अपने रिश्तेदारों को और दोस्तों को पहचान सकते हो कि भाई कौन आपका कितना चाहने वाला है। बाकी सब कुछ अच्छा रहेगा तो सब कुछ हरा ही हरा है। और कसम से आजकल लोग
अम, जो फेसबुक फ्रेंड्स है, इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स है, उन लोगों को इम्प्रेस करने पे ज़्यादा टाइम खर्च कर रहे हैं, और जो लोग अपनी केअर करते हैं उनको इग्नोर करते हैं. ॲक्च्युली मराठी पोस्ट आहे. आजकाल लोकांच्या वेळ अनोळखी लोकांना इम्प्रेस करण्यात आणि आपल्या लोकांना इग्नोर करण्यातच जातो है. तो ये होता है, अपने लोगों को हम लोग इग्नोर करते हैं, और जिन लोगों को हम लोग जानते भी नहीं हैं उन लोगों को हम इम्प्रेस कर रहे हैं. बराबर है, रियलिटी है. Relationships these days are harder because conversations become texting, arguments become phone calls, and feelings become status updates. मैं बोलता ना स्टेटस वेटस अपने को तो बिल्कुल पटता ही नहीं है. मैं रखता ही नहीं हूँ स्टेटस. खुश हूँ तो भी नहीं रखता, सैड हूँ तो भी नहीं रखता. बराबर है. बात करना चाहिए, बात. कॉन्वर्सेशंस बिकम टेक्सटिंग, आर्ग्यूमेंट्स बिकम फ़ोन कॉल्स. बात करने से बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे. और बात ऐसे नहीं करनी कि बाबा इससे मसला और बिगाड़ना है. नहीं, ऐसे नहीं. कि आपने को कोई कंक्लूजन पे आना है और ये मैटर ख़त्म करना है, इस हिसाब से हम लोगों को कॉन्वर्सेशन करना चाहिए. ये नहीं कि कॉन्वर्सेशन कर रहे हो और जो झगड़ा है उसको और बढ़ा रहे हो झगड़ा. ऐसे से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, आपको ही नुकसान होगा. ऑलवेज डू योर बेस्ट. वॉट यू प्लांट नाउ विल हार्वेस्ट लेटर. ये है ना. सही करोगे तो सही होगा, गलत करोगे तो बहुत ही गलत होगा. किसी का गलत करोगे तो और भी ज़्यादा गलत होगा. Did you know whoever made this plate is an artist? His message was very clear. Your leftovers are needed by lot of people. ये तो बहुत बार देखा है हम लोगों ने. ये प्लेट भी कितनी सही बनाई है ना. देखो भूखे लोग हैं जो खाने के लिए तरस रहे हैं, और हड्डी का एक टुकड़ा. जितना जाता है उतना ही लो, जितने की ज़रूरत है उतना ही लो, और खाना अपने भूख से थोड़ा कम खाओ. इससे आपको एनर्जी मेंटेन रहेगी, क्योंकि ज़्यादा खाओगे सुस्त हो जाओगे. तो उससे बेटर है कि जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाओ. अपने पेट को थोड़ा 10-15% जगह रखो आपके पेट में, 10-20%. हैंग हो रहा है. ज़िंदगी है जी लो वरना गुजर जाएगी. सही है ना. और ज़िंदगी जीनी कैसी है? हंस खेल के, खुश रह के, ज़्यादा लोगों से उम्मीद नहीं रख के, और मज़ा लो. आज का दिन मिला है आपको, उठे हो सुबह. कितने लोग तो उठे भी नहीं हैं. तो अच्छे से ज़िंदगी जी लो. लोगों को माफ़ करो, जाने दो, छोड़ो, जो हो गया सो हो गया. कूल रहने का हमेशा. नहीं तो क्या ज़िंदगी गुजर रही है. रो के भी गुजरेगी, पछता के भी गुजरेगी, गुस्से में भी. रोना और पछताना ही रहेगा फिर बच्चे. तो अच्छे से जी लो. सब अपने हाथ में ही है, हमको कैसे रहना है. मनुष्य कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया, और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती. सही है ना. अंधेरे में छाया साथ नहीं देने वाली, बुढ़ापे में काया, और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती. जिस इंसान की सोच बड़ी होती है उसी की ज़िंदगी में परेशानियाँ खड़ी होती है. सही है ना. जो कुछ सोचता ही नहीं, किसी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, जिसको कुछ करना ही लेना देना ही नहीं किसी चीज़ का, उसको काहे की परेशानी रहेगी. तो ये बड़े बड़े जो लोग हैं उन लोगों को कितने परेशानी होती होंगी. क्रिटिक्स है, फिर और ऊपर से फेल्यूर से, लोगों के दिनों में निगेटिविटी है, क्या फेस करना पड़ता है ना. तब जाके आप वो मकाम हासिल करते हो. इतना आसान नहीं है कोई मकाम हासिल करना. बहुत कुछ झेलना पड़ता होगा. सही है. परिस्थिति की पाठशाला ही इंसान को वास्तविक शिक्षा देती है. ये बात तो है.
आप कितना भी सुन लो, कितना भी पढ़ लो, कितना भी ये कर लो, जब तक आप उस हालत में नहीं जाते ना, तब तक आपको, वो बोलते हैं ना, जब तक आप पानी में नहीं उतरोगे तब तक आपको तैरना नहीं आएगा। आप भले ही 4 घंटे का ट्यूटोरियल लो, यूट्यूब पे वीडियो देखो, लेकिन जब तक आप पानी में ही नहीं उतरोगे तब तक आपको कहाँ से आएगा तैरने को। तो परिस्थिति की पाठशाला ही इंसान को वास्तविक शिक्षा देती है। सही है। देखो, मैं जितना भी पढ़ता हूँ ना, ये सब मेरे फेसबुक से सेव करके रखे होते हैं। तो ऐसा कोई मैंने सीक्वेंस लगा के नहीं रखा है कि भाई इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो भी आता है वो जैसा मैंने सेव किया है, मेरे को जो अच्छा लगा है मैं सेव करता हूँ अपने फेसबुक पे, मोबाइल पे। और उसी सीक्वेंस में मैंने मोबाइल से लैपटॉप पे लिया है, और उसी के हिसाब से आ रहा है वो। योर डेज आर बेटर वेन यू फोकस ऑन योर ब्लेसिंग्स मोर देन योर प्रॉब्लम्स। हाँ, ये बहुत अच्छा है ना। आपको जो मिला है, मतलब सबसे बड़ी बात तो मैं बोलूँगा ना कि आपको क्या मिला है, तो वो है सेहत। अगर आप बिस्तर पे पड़े नहीं हो, हॉस्पिटलों में नहीं हो, अगर आप आज़ाद घूम रहे हो, आपके हाथ पाँव ठीक है, दिमाग अच्छे से चल रहा है, कोई आपको बीमारी नहीं है, तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आप सेहतमंद हो। बाकी के तो प्रॉब्लम सारे सॉल्व हो जाएंगे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक बार सॉल्व हो जाएगा आपका। शादी का प्रॉब्लम या जो भी प्रॉब्लम है आपका एक बार का सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको अगर सेहत है तो सब मिला है, याद रखो। सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। आप उन लोगों को जाके पूछो जो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, जिनको अचानक कोई बीमारी आ गई, हार्ट की बीमारी आ गई, कैंसर की बीमारी आ गई, या कोई ऑर्गन फेल्योर हो गया। बहुत बेकार रहता है भाई। किसी का एक्सीडेंट हो गया, अभी तो घर के बाहर गया था, वहाँ पे जाके उसको गाड़ी ने ठोक दिया, क्या उसका कसूर था? कुछ भी नहीं, सिर्फ वो घर से बाहर गया था, कुछ भी तो नहीं किया था उसने, लेकिन हो गया एक्सीडेंट। क्या कर सकते हैं आप? तो इसीलिए सेहत सबसे बड़ी बात है। सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है। कोई प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जब आपको सेहत के प्रॉब्लम चालू होते हैं ना, तब आपको पता चल जाएगा कि असली प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। एक मिनट, कोई फ़ोन आ रहा है। हाँ, तो कहाँ थे? हम्म, तो योर डेज आर बेटर व्हेन यू फोकस ऑन योर ब्लेसिंग्स मोर देन योर प्रॉब्लम्स। तो ठीक है, प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स तो होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अपने ब्लेसिंग्स के ऊपर ध्यान रखो और हमेशा ऊपर वाले का शुक्र अदा करते रहो कि हाँ बाबा, थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। सोने की कलम शायद विरासत में मिल जाए, पर लिखना क्या है इसका ज्ञान न हो तो सब व्यर्थ ही है। सही है। सोने की कलम शायद विरासत में मिल जाए, पर लिखना क्या है इसका ज्ञान हो तो सब व्यर्थ ही है। भारी लिखते हैं यार लोग। देखो, अगर आप किसी की मदद करने लायक है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि दुनिया में हम धन नहीं कर्म कमाने आए हैं। सही है ना। अगर आप किसी की मदद करने के लायक हो तो ज़रूर करो, क्योंकि दुनिया में हम धन नहीं कर्म कमाने के लिए आए हैं। यही जाने वाला है हमारे साथ। कुछ नहीं, सिकंदर के भी दोनों हाथ खाली थे जाते वक्त। कुछ नहीं लेके गया था वो। बड़े से बड़ा आदमी हो, कोई कुछ लेके नहीं जाने वाला है। सिर्फ दुआएं, लोगों की दुआएं और अच्छे कर्म, वही सब साथ में आने वाले आपके, बाकी कुछ नहीं। और वो बीच में ना कि एक व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज घूम रहा था कि आज से 100 साल के बाद में ना आपका कोई दोस्त रहेगा, ना आपकी कोई पहचान रहेगी। आप जो घर में रह रहे हो उस घर में कोई और ही आके रहेगा, जो आपको शायद से याद भी नहीं कर पाएंगे। तो ये हकीकत है। तो आप किसके लिए कमा रहे हो भाई? तो अगर आपकी हैसियत है, आप किसी की मदद कर सकते हो तो करो, बेझिझक करो। आपको कुछ कम नहीं होने वाला, उल्टा आपको ज़्यादा मिलेगा अगर आप भरोसा रखते हो ऊपर वाले पे। तो अच्छा कार्य करने वाला कभी सम्मान का भूखा नहीं होता, उसका कार्य उसके सम्मान का पात्र बना देता है। सही है ना। इसलिए अच्छा कार्य करते रहो। बुरा करने जाओगे तो लोग आपको गालियाँ देंगे तो देंगे ही, आपका कैरेक्टर बदनाम होगा तो होगा ही, और गुनाह करोगे वो अलग। तो कार्य अच्छे रखना है बस। बाकी कौन क्या बोले, को उसने मेरे को, अपने को बदले, वो अपने को उसके बदले क्या मिल रहा है वो नहीं देखना है। कि भाई मैंने उसको मदद की थी, लेकिन वो मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहा था। हाँ, वो बुराई करता होगा, उसने उसकी औकात दिखा दी, ठीक है। तूने तो तेरा काम किया, ठीक है। तूने तेरा काम किया, नेक काम किया, और तू उससे फल की अपेक्षा मत रख। तू अपने
जिसको भी तू मानता है उससे फल की अपेक्षा रख। तो ये नहीं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो फिर मैं वापस से क्यों उससे अच्छा रहूँ। तो ये सोच नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर हाँ, ये मराठी पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। काळ बदलला, आता सणासुदीला आपलीच मुले पाहुणे बनून घरी येतात। सही है ना? मतलब अब जैसे कि मैं सतारा में रहता हूँ, यहाँ के जो लोग हैं पढ़ने के लिए या फिर जॉब करने के लिए, कोई अदर्स दूसरे गांव में जाता है, मतलब बम्बई में जाता है, पूना में जाता है, और कोई बाहर जाता है, तो बेचारे घर वाले यहाँ पे बूढ़ा बूढ़ी लोग बहुत सारे रहते, वो लोग तो वेट करते रहते कि बाबा दिवाली में आएगा, दशहरा में आएगा, ईद में आएगा, और वही मेहमान बन के आते, 2-3 दिन रहते और चले जाते। Stay away from people that can't see any wrong in their actions but see every wrong in yours. Stay away from those people. कि बाबा सिर्फ तेरे में ही गलती है, मैं तो भाई बेगुनाह हूँ, ऐसा थोड़ी ना होता है। टाली एक हाथ से थोड़ी ना बचती है। तो अपनी भी गलती समझना सीखो, और ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहो जो जिनको खुद की गलती नहीं दिख रही है और हमेशा आप में ही गलती निकल रहे हैं। सही है। अगर कोई तुम्हें अपनी तकलीफ़ बताए तो उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि आप सिर्फ सुन रहे हो, वह महसूस कर रहा है। मतलब से मिलने वाले क्या जाने, मिलने का मतलब जहाँ लोग थप्पड़ नहीं मार सकते वहाँ ताना मार देते हैं। ये एक ही पोस्ट है। तो अगर कोई आपके पास आ रहा है या उसकी तकलीफ़ बयान कर रहा है तो चुपचाप सुनो यार, सही बात है। आपका तो कुछ जा रहा नहीं है, थोड़ा वक्त जा रहा है, लेकिन आप सुन लो, क्योंकि तो आपको तो सिर्फ सुनना है, वो महसूस कर रहा है जो भी उसको तकलीफ़ हो रही है। सही है। मतलब से मिलने वाले क्या जाने, मिलने का मतलब जहाँ लोग थप्पड़ नहीं मार सकते वहाँ ताना मार देते हैं। जब तक अपनों से ठोकर ना मिले इंसान होश में नहीं आता। ये बात भी सही है। और सबसे ज़्यादा परेशानी और दुख तभी होता है जब अपनों से ठोकर मिलती है। क्या क्या है यार। साइकोलॉजी के अनुसार बहुत ज़्यादा सोचने पर इंसान को ग्लैनी, हार्ट अटैक, आत्महत्या जैसे भयानक विचार आने लगते हैं। यार फिर से शुरू हो गया ये। रिमेंबर दैट सम थिंग्स हैव टू एंड फॉर बेटर थिंग्स टू बिगिन। सही है। सम थिंग्स हैव टू एंड फॉर बेटर थिंग्स टू बिगिन। आप वही वही पकड़ के बैठेंगे तो कैसा चलेगा ना। आपको छोड़ देना चाहिए वो चीज़। हाँ, गुस्सा, ये वो सब अच्छी चीज़ों के लिए। लोग ना जाने क्यों चालाकी करते हैं, साथ भी रहते हैं, जलते भी है, तारीफ भी करते हैं और पीठ पीछे बुराई भी करते हैं। ये तो लोगों का नेचर ही है। आपको ही सतर्क रहना है। इसलिए बोलता ना कि लोगों के ऊपर ज़्यादा अपेक्षाएं मत रखो। जो अपने साथ है ठीक है, आज है ठीक है, कल चला गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी के ऊपर इतना डिपेंड भी नहीं रहना चाहिए कि किसी के जाने से हमको इतना फ़र्क पड़े कि भाई कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है ठीक है, गया, ठीक है, उसकी मर्ज़ी। हाँ, तो लोग ना जाने क्यों चालाकी करते हैं, साथ भी रहते हैं, जलते भी है, तारीफ भी करते हैं और पीठ पीछे बुराई भी करते हैं। नेचर ही इन लोगों जैसा। मन में मेल रख कर बाहर से अच्छे होने का दिखावा करना कीचड़ के ऊपर रंग लगाने वाली बात है। मैं उन लोगों से बोल रहा हूँ जो पीठ पीछे लोगों की बुराई करते हैं, उनके साथ रहते भी हैं, जलते हैं, तारीफ भी करते हैं। अरे आप लोगों को मिलता क्या है ऐसे सब करके, अपनी अपनी लाइफ जियो ना। हाँ, क्यों किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करने की क्या मिलता है ऐसा। आप क्या जलते हो सामने वाले से, उससे जिसकी बुराई कर रहे हो आप, क्यों आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो उसकी वजह से। क्योंकि जो आप जिसके पास बुराई कर रहे हो, किसी भी XYZ की बुराई कर रहे हो किसी के पास,
तो वो तो आपके बारे में यही सोचेगा ना, भले ही आपके सामने सर हिलाएगा, आपकी बातों में हाँ करेगा, लेकिन वो दिल के दिल में तो वो अपना जहन बना ही लेगा ना कि यार इसकी तो, ये तो ऐसे ही है, इसकी तो कोई औकात ही नहीं है। जो लोग भी पीछे पीठ पीछे ऐसे करते हैं ना काम, बंद करो, अपनी ज़िंदगी जियो। मन में, और देखो अगली अगली स्लाइड आ गई, मन में मेल रखकर बाहर से अच्छे होने का दिखावा करना कीचड़ के ऊपर रंग लगाने वाली बात है। तो अंदर से कीचड़ तो कीचड़ ही रहेगा। तो आप कितना भी बाहर से अच्छा होने का दिखावा करो अंदर मेल रख के, तो आपकी कंपैरिजन तो यहाँ पे कीचड़ की जैसी ही होगी, सिर्फ आपके ऊपर रंग लगा हुआ है। ऐसा मत करो। आपकी अपनी ज़िंदगी है, अच्छे तरीके से जियो, शान से जियो, कोई उंगली नहीं उठानी चाहिए अपने पे। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। देखो, और एक रिलेटेड आ गई, सीधे इंसान को कभी भी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। और जब वो जवाब देता है ना, तो कहीं के नहीं रहोगे आप भाई, कहीं के नहीं रहोगे, बदनाम होंगे सो होंगे, और कुछ भी हो सकता है। तो आपका भी कैरेक्टर ख़राब हो सकता है। तो बेहतर है कि जियो और जीने दो भाई। ये एक सिंपल फंडा रहना चाहिए हर एक को अपने लाइफ का। हम्म, भाषा का फ़र्क देखिए, अगर पत्नी को हिंदी में कहो कि तुम हत्यारेन लग रहे हो, तो 2 दिनों तक खाना नहीं मिलेगा। लेकिन आप उर्दू में कहा कि कातिल लग रही हो, तो शाम की चाय भी और पकोड़े के साथ मिलेगी। और अगर आपने इंग्लिश में बोल दिया कि बाबू यू आर लुकिंग किलर, तब डिनर आपकी ही पसंद का बनेगा। कुछ भी। हाँ, ये देखो, आपकी बेटी लौटाने आया हूँ अंकल जी, इसने तो मेरे मेंटल हेल्थ की माँ बहन कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। ये देखो यार, ये हर एक की कहानी है। कार्टून देखने के, मराठी में एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ हिंदी में। कार्टून देखने की उम्र में हम न्यूज़ देखते थे, क्योंकि रिमोट कंट्रोल पिताजी के हाथ में होता था। और अभी जब न्यूज़ देखने का उम्र है, तब कार्टून देखना पड़ता है, क्योंकि रिमोट कंट्रोल बच्चों के हाथ में होता है। तो ये हम मिलेनियल्स का अ, क्या बोलते हैं उसको, ये तो हमसे जुड़ा ही है। I don't care who is doing better than me. I am doing better than I was last year. It's me versus me. ठीक है, कौन कितना अच्छा कर रहा है उससे मुझे इस हकीकत में कोई लेना देना नहीं है। अच्छा कर रहा है, गुड फॉर हिम, ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। क्या मैं पिछले साल से अच्छा कर रहा हूँ इस साल, ये देखने वाली बात है कि मैं क्या कर रहा हूँ। इट्स ऑलवेज मी वर्सेस मी। खुद की टारगेट बनाओ, पिछले साल क्या किया है, ये साल क्या कर रहा हूँ, क्या करूँगा। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, ना कोई परिवार ना कोई दोस्त, बस आप और आपकी हिम्मत। है, सही है ना। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, ना कोई परिवार ना कोई दोस्त, बस आप और आपकी हिम्मत। उसके लिए थोड़ा यहाँ से बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आप में, कि बाबा हाँ मैं अकेला हैंडल कर सकता हूँ, कि बाबा मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, उस पल को मैं हैंडल कर सकता हूँ। उसको आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सवाल यह नहीं कि 120 रुपए की दवाई 15 रुपए में पड़ती है, सवाल यह है कि इनको 15 रुपए की दवाई के पत्ते के ऊपर 120 रुपए लिखने की परमिशन कौन देता है, कौन देता है।
एक दाने के बदले 1000 दाने वापस करते हैं, खेतों से बड़ा कोई बैंक नहीं देखा। ये बात है। कुदरत। इफ यू आर लोनली व्हेन यू आर अलोन, यू आर इन अ बैड कंपनी। जीन पॉल सार्टर। इफ़ यू आर लोनली व्हेन यू आर अलोन, यू आर इन अ बैड कंपनी। मतलब आप खुद में ही कुछ कमी है कि आप अकेले हो फिर भी आप लोनली महसूस कर रहे हो। आप अकेले हो तो कुछ करो, अच्छा करो, पढ़ाई करो, कुछ पढ़ो लिखो, या फिर कोई एक्टिविटी करो जिसमें आपका मन लग जाए। और अपनी खुद की कंपनी कभी बैड लगती है कि किसी को? मेरे को तो नहीं लगती भाई। ट्रूली ग्रेट फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड, डिफिकल्ट टू लिव एंड इम्पॉसिबल टू फॉरगेट। यस। ऊंचाई हासिल करनी है तो बाज बनो, धोखेबाज नहीं। ये बहुत ज़रूरी है। धोखेबाज बन के आप सिर्फ एक उड़ान ले सकते हो, आपको कभी ना कभी तो फिर नीचे आना ही पड़ेगा। लेकिन ऊंचाई हासिल करनी है तो बाज बनो। If there's even a slight chance of getting something that will make you happy, risk it. Life's too short and happiness is too rare. If there's even a slight chance of getting something that will make you happy, risk it. Life's too short and happiness is too rare. है ना? अगर आप ज़रा भी चांस है जो चीज़ आपको हैप्पी कर सकती है, अच्छी या हलाल तरीके की बोल रहा हूँ मैं, हराम हराम रास्ते से नहीं, तो आप ले लो। लाइफ छोटी है और खुशियाँ बहुत मुश्किल से मिलती हैं। तो हलाल तरीके से किया हुआ कोई भी काम अच्छा ही है। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाए और गलती के समय थोड़ा झुक जाए तो दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएगी, है ना? क्रोध के समय थोड़ा रुक जाए और गलती के समय थोड़ा झुक जाए। तो इस पोस्ट पे कि नहीं, पोस्टेड बाय कृष्णा कुमार गुप्ता, और स्वामी विवेकानंद जी का फ़ोटो लगाया हुआ है। तो आपको बहुत गुस्सा आता है तो शांत रहो उस टाइम पे, बैठ जाओ, पानी पियो। पानी पीने से मेरे ख्याल से गुस्सा थोड़ा कम होता है, मतलब मैंने सुना था ऐसा। तो क्रोध आए तो थोड़ा बैठो, पानी पियो। और अगर आपने गलती की है तो अब थोड़ा झुकना सीखो। अपनी गलती को सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना सीखो, तो दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएंगी। परफेक्ट है। एक जो कि एक महिला रोज़ बैंक आती थी और बिना किसी काम के बैठती थी। तो मैनेजर ने पूछा, आपका काम क्या है, रोज़ बैंक क्यों आती है? तो महिला ने कहा कि मुझे कोई काम नहीं है, मैं आपके कर्मचारी मनोहर लाल की पत्नी हूँ। जिस तरह कोहली, जडेजा, रोहित की पत्नी अपने पति का उत्साह बढ़ाने के लिए स्टेडियम में आती है, मैं भी अपने पति का हौसला बढ़ाने आई हूँ ताकि वो मैनेजर बन सके। कुछ भी। दिन की शुरुआत में हमें लगता है कि जीवन में पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन दिन ढलने के बाद एहसास होता है कि जीवन में सुकून सबसे ज़रूरी है ना? और सुकून कब आएगा? जब आप सही काम करने लगोगे ना, तब सुकून आएगा। अगर आप गलत काम करते रहोगे तो आपको सुकून कभी नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए जब जो भी काम कर रहे हो आप अच्छा अच्छा करो, सुकून के लिए। सुकून सबसे ज़रूरी है, पैसा नहीं। राइट पीपल विल नो योर वर्थ। सिंपल वर्ड्स। राइट पीपल विल नो योर वर्थ। मैंने आज़ाद कर दिया हर वो रिश्ता, हर वो इंसान जो सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरे साथ था। सही है, अच्छा किया। मतलबी लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहिए। आप उनको कितना भी चांस दो, वो अपना मतलब निकालने के लिए ही आपके साथ रहेंगे। यू आर स्ट्रोंगर देन यू थिंक, डोंट अंडर एस्टिमेट योर ओन रेजिलियंस। समझ रहे हो?
यू आर स्ट्रोंगर देन यू थिंक। सदैव दूसरों में दोष खोजना खुद के ही दोषी होने का प्रमाण है। बराबर है ना। अगर आप में ही कुछ दोष रहेंगे तभी आप दूसरों में दोष खोजते रहोगे ना। यार ये तो बात मेरे में है, सामने वाले में भी ये बात है क्या। सदैव दोषी होने का प्रमाण है। तो इसलिए बोलते हैं ना कि दूसरों में दोष मत खोजो, पहले खुद के अंदर झांक के देखो। और हर इंसान में दोष रहेंगे यार। और आप क्यों खोज रहे हो कि यार इसकी कमियां क्या है, उसके बैड पॉइंट्स क्या है, वीक पॉइंट्स क्या है, क्या लेना देना आपको। सीधी सिंपल बात है भाई। You can have a PhD and still be an idiot. Education and intelligence are two different things. ठीक है। आपके पास PhD भी हो सकती है और हो सकता है कि आप इडियट भी हो सकते हो, क्योंकि एजुकेशन और इंटेलिजेंस ये दोनों अलग अलग है। सही है। प्रोफेसर फेनमैन। कुत्ता बिल्ली पालो तो एनिमल लवर, गाय भैंस पालो तो गवार। ये ग्रुप में आया था, गर्व से कहो भारतीय हो गए। कुत्ता बिल्ली पालो तो एनिमल लवर, और गाय भैंस पालो तो गवार। नहीं खाएंगे ठोकर तो लक्ष्य को गंभीरता से कैसे जानेंगे। अगर नहीं टकराएंगे गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। एक दिन तुम्हारे ही कर्म तुमसे मिलने आएंगे, बस उस दिन हैरान मत होना। एक दिन तुम्हारे ही कर्म तुमसे मिलने आएंगे, बस उस दिन हैरान मत होना, क्योंकि आपने किसी के साथ कुछ किया है वो लौट कर आपके पास ही आना है। और उसको डोमिनोज का एग्जाम्पल दिया है। देखो एग्जाम्पल भी कितना अच्छा दिया है। चमचागिरी एक ऐसा पद है जिसमें ना तनख्वाह मिलती है ना इज्जत, फिर भी लोग बड़ी वफादारी से करते हैं। चमचागिरी, ऐसे लोगों से तो बचो। आपको पता चलता ही है कि कौन चमचागिरी करता है कौन नहीं करता है। तो अगर आप कर रहे हो किसी की चमचागिरी तो बंद कर दो, मत करो किसकी चापलूसी। जिंदगी जो शेष बची है उसे विशेष बनाइए, बाद में तो अवशेष बनना ही है। क्या कैसी कैसी बातें लिखते हैं यार लोग। हाँ। और उसके लिए इमेज भी कितनी अच्छी दी है देखो। हरियाली है यहाँ पे सूखा दिया हुआ है। जिंदगी जो शेष बची है उसे विशेष बनाइए, बाद में तो अवशेष बनना ही है। जस्ट बिकॉज यू आर स्ट्रगलिंग डजेंट मीन यू आर फेलिंग। स्ट्रगलिंग डजेंट मीन यू आर फेलिंग, नेवर। तो अभी भी जो मेरे जैसे है 40s में, मतलब स्टार्टिंग की है 40s की, और अभी तक सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो मायूस मत हो। आप फेल नहीं हो रहे हो, सिर्फ आपका स्ट्रगल चालू है अभी भी। डोंट क्विट, डू इट। सही है। डोंट क्विट, डू इट। चिंता में रहोगे तो खुद जलोगे, और निश्चिंत रहोगे तो दुनिया तुमसे जलेगी। परफेक्ट है। चिंता में रहोगे तो खुद जलोगे, और निश्चिंत रहोगे तो दुनिया तुमसे जलेगी। कि भाई ये किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में ऐसे खुश कैसे रह सकते हैं। इफ़ यू न्यू वॉट वॉज सेड इन योर एब्सेंस यूड स्टॉप स्माइलिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल। दिमाग सबके पास है, चालाकी करनी है ईमानदारी, ये संस्कारों पर निर्भर करता है। समझे। सबके पास दिमाग है, और आजकल के ज़माने में तो कोई बुद्धू बेवकूफ़ अनपढ़ गंवार जाहिल है ही नहीं।
कि सबके पास दिमाग है, चालाकी करनी है या ईमानदारी से रहना है, ये आपके संस्कारों पर निर्भर है। अच्छा, ज़िंदगी के 4 कड़वे सच। एक, आप कभी किसी को संतुष्ट नहीं कर पाओगे। परफेक्ट। आपकी जिम्मेदारी कभी ख़त्म नहीं होगी। परफेक्ट। दूसरों के लिए कितना भी जी लो, कोई तुम्हारी कदर नहीं करेगा। परफेक्ट। आप चाहे आप चाह के भी किसी की ज़िंदगी नहीं बदल सकते, क्योंकि उसे उसके कर्मों का फल मिल रहा है। इसलिए चिंता छोड़ो और अपने लिए थोड़ा जी लो। ठीक है। 4 है क्या है? आप कभी किसी को संतुष्ट नहीं कर पाओगे, कितना भी कर लो। आपकी ज़िम्मेदारी कभी ख़त्म नहीं होगी। दूसरों के लिए कितना भी जी लो, कोई तुम्हारी कदर नहीं करेगा। आप चाह के भी किसी की ज़िंदगी नहीं बदल सकते, क्योंकि उसे उसके कर्मों का फल मिल रहा है। इसलिए चिंता छोड़ो और अपने लिए थोड़ा जी लो। गधों को सफलता मिलने का मतलब ये नहीं कि वो टैलेंटेड है। हो सकता है कि कोई घोड़ा रेस में दौड़ा ही ना हो। अभी मेरे को पता नहीं मैंने बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। ये एक स्लाइड है जिसमें लिखा हुआ है कि मृत्यु भोज बंद करो। अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचा कोई पीर, मृत्यु भोज पर देखा हमने उमड़ पड़ी भीड़। ठीक है। जिस आंगन में पुत्र शोक से बिलख रही माता, वहां पहुंचकर स्वाद जीव का तुमको कैसे भाता। पति के चिर वियोग में व्याकुल युवती विधवा रोती, बड़े चाव से पंगत खाते तुम्हें पीर क्यों नहीं होती। मरने वालों के प्रति अपना सद्व्यवहार निभाओ, धर्म यही कहता है बंधुओं, मृत्यु भोज बंद करवाओ। मृत्यु भोज जैसी कुप्रथा बंद करो। अब मेरे को पता नहीं है मैंने बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि मृत्यु भोज बंद करो। मीठे लोगों से मैंने मिलकर जाना, कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। चापलूसी करते हैं ना मीठे लोग, कड़वे लोग सच्चे होते हैं। सच्चे लोग बताएंगे आपको, यार तुम्हारे में क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, क्या क्या प्रॉब्लम है, कि तुम ठीक कर सको और बेहतर बनो। परिस्थिती गरीब असली तरी चालेल, पण विचार भिकारी नसावे। मराठी पोस्ट है। आदमी गरीब हुआ तो भी चलेगा, लेकिन उसके जो विचार है ना वो अच्छे होने चाहिए। ऊंची आवाज़ में तो वो चिल्लाते हैं जिन्हें झूठ बोलना होता है। सच तो धीमे स्वर में कहा हुआ भी पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। तो ऊंची आवाज़ में वो चिल्लाते हैं जिन्हें झूठ बोलना होता है। सच तो धीमे स्वर में भी कहा हुआ भी पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। लूजिंग टॉक्सिक पीपल इज़ अ विन। कभी आपको लगे बहुत ज़्यादा परेशान हो, रोने का दिल कर रहा है, किसी काम में नहीं। हम उस फर्जी दौर में जी रहे हैं जहाँ फेसबुक पर 5,000 दोस्त हैं और खुद के परिवार वालों से बोलचाल बंद है। फर्जी है ना, 5,000 दोस्त थे फेसबुक पे, लेकिन चाचा लोगों से बात बंद है, मामा लोगों से बात बंद है, कज़िन भाई बहनों से बात बंद है, खुद के सगे माँ बाप से बात बंद है, होता है ना, बच्चों से बात बंद है, बीवी शोहर से बात बंद है। क्या फ़ायदा ना ऐसे 5,000 दोस्तों का, कुछ फ़ायदा नहीं है। जहाँ हम उपस्थित नहीं होते वहाँ हमारे गुण और अवगुण हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं।
अगर हमारे पीठ पीछे हमारी बात निकलती है तो वहाँ पे हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स बात करते हैं, उसका प्रभाव होता है। अगर हमारे में ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स रहेंगे, अच्छे गुण रहेंगे, तो लोग उसके बारे में बात करेंगे, वरना तो फिर क्या। किसी चीज़ की लत लग जाए उससे पहले उस पर लगाम लगा लो, नहीं तो लत आदमी की पहचान बन जाती है ना। और यहाँ पे जो पिक्चर भी दिया है उन्होंने, पिक्चर भी कमाल का है। ये देखो, बॉटल, सिगरेट, जुआ, नशा, देखा ना, वो आपकी पहचान बन जाएंगे। अगर आप पियक्कड़ हो तो लोग आपको पियक्कड़ ही बोलेंगे, सुट्टाबाज हो तो सुट्टेबाज ही बोलेंगे, नशा करने वाले हो तो नशेड़ी कहेंगे, जुआ का शौक हो तो जुआरी कहेंगे। तो लत लग जाए तो उस पर लगाम रख लो। कोई भी चीज़ लिमिट में ठीक है, सिगरेट, दारू लिमिट में। मैं तो, हमारे में तो हरामी है, मैं तो कभी छुता ही नहीं हूँ सिगरेट, कभी कभी। तेरी तस्वीर ही बहुत है बात करने को, अब तुझसे मिन्नतें कौन करे एक मुलाकात करने। इसके लिए बहुत हाई लेवल का ये होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर अबाउट माई पेशेंस बट वंस आई लूज इट द टेबल शिवर्स। भाई, स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट हैव एटीट्यूड, दे हैव स्टैंडर्ड्स। यस, स्ट्रॉन्ग पीपल कभी भी एटीट्यूड नहीं दिखाते, दे हैव स्टैंडर्ड्स। लेवल होती है, लेवल। अदब कीजिए हमारी खामोशी का, की औकात छिपाए फिरते हैं। मैं गुनहगार भी हूँ तो बस खुद का हूँ, मैंने अपनी सिवा किसी को बर्बाद नहीं किया। Arranged marriages is arranged marriages of our generation are mostly gonna be between two heartbroken people who don't believe in love anymore. किसी ने ट्वीट किया था। बार बार कोई नहीं आएगा आपकी ज़िंदगी में, इसीलिए हर उस इंसान की कदर करो जो आपके पास है। कमज़ोर जब जुल्म से तंग होकर टक्कर लेने का फैसला करता है तो बड़े से बड़े ताकतवर को तबाह कर देता है। अधिकतर सफल और कामयाब संतान माता पिता से हमेशा दूर और असफल संतान हमेशा माता पिता के करीब रहती है। लाइफ इज एन वन टाइम ऑफर, अर्न मनी, ट्रैवल द वर्ल्ड, क्रिएट मेमोरीज। इविल पीपल ऑलवेज सपोर्ट ईच अदर, दैट इज देयर चीफ स्ट्रेंथ, है ना। अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन, पता नहीं क्या नाम है, सोल्जेनित्सिन, अलेक्जेंडर ये फर्स्ट नेम। तो इविल पीपल ऑलवेज सपोर्ट ईच अदर, दैट इज देयर चीफ स्ट्रेंथ। सही है ना। जिस संबंध में आपके साथ सिर्फ मजाक हो उस संबंध को ऐसे तोड़ दो जैसे वो पूरा संबंध ही एक मजाक हो। सुविचार, रास्ते भी जिद्दी है, मंजिलें भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होता है, हौसले भी जिद्दी है। अच्छी बात है। विदाउट कम्युनिकेशन देयर इज़ नो रिलेशनशिप, विदाउट रिस्पेक्ट देयर इज़ नो लव, विदाउट ट्रस्ट देयर इज़ नो रीज़न टू कंटिन्यू। 90% पुरुष ठंडा टिफ़िन खाते हैं, इसलिए सिर्फ इसलिए ताकि उनका परिवार गर्म खाना खा सके। ये बात है। बेचारे रोज सुबह उठ के जाते हैं, दोपहर को ठंडा खाना खाते हैं ताकि परिवार उनका गर्म खाना खा सके। आपका समय कहाँ जा रहा है इस पर ध्यान देना शुरू कीजिए, क्योंकि सफलता पाने के लिए समय अति महत्वपूर्ण है।
टाइम इज़ मनी। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है टाइम। कितना टाइम वेस्ट करते हैं हम लोग रील्स देखने में, इसमें उसमें। मैं भी उसी में, मैं भी देखते रहता हूँ। ये लास्ट, द बेस्ट रिवेंज इज नन, हील, मूव ऑन एंड डोंट बिकम लाइक दोज हु हर्ट यू। पैमेला शॉर्ट। द बेस्ट रिवेंज इज नन, हील, रिकवर हो जाओ उस चीज़ से, मूव ऑन एंड डोंट बिकम लाइक दोज हु हर्ट यू। मज्जानी लाइफ। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर, टेक केयर।